बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। परवेज इलाही या हमजा शहबाज, कौन बनेगा नया वजीर आला पंजाब? पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। एजेंडा जारी कर दिया गया है। वजीर आला के उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। नए वजीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग आज नहीं होगी, ऐसा बताया गया है। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली की जानिब से आज इंतखाब का शेड्यूल जारी होगा और कोई कार्रवाई नहीं होगी। नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग आज नहीं होगी। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली का ऐसा कहना है। आज इंतखाब का शेड्यूल जारी होगा और कोई कार्रवाई नहीं होगी। स्पीकर का इख्तियार है कि वोटिंग कल कराते हैं या अगले दिन। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी ने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। आज वोटिंग आज होगी या कल होगी? शेड्यूल जारी होगा। आज जो है आज का इजलास, उसमें सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल जारी होगा और कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो उसके बाद स्पीकर साहब अनाउंस करेंगे, शेड्यूल अनाउंस करेंगे। उसके बाद वो कल का रखते हैं या परसों का रखते हैं, ये इख्तियार उनका है। लेकिन वोटिंग आज तो नहीं हो सकती। आज नहीं है, आज वोटिंग नहीं है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताएगा तो आज का इजलास कब शुरू होने जा रहा है और क्या एजेंडा है? जी बिल्कुल, पंजाब में सरदार उस्मान बुज़दार के वज़ारत आला के मनसब से मुस्ताफ़ी होने के बाद चूँकि कायदे अवान का ओहदा खाली हो चुका है और गुज़श्ता रोज़ गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने जब उनका इस्तीफ़ा कबूल किया तो साथ ही पंजाब असम्बली का इजलास भी जो है वो आज 11 बजे तलब कर लिया। आज स्पीकर पंजाब असम्बली की ज़ेर सदारत ये इजलास होगा, जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही जो है नए कायदे अवान के इंतखाब के लिए जो है वो शेड्यूल का ऐलान करेंगे, जिसके बाद जो है इजलास को मुलतवी कर दिया जाएगा। और उसमें ये होगा कि कागजात नामजदगी के लिए शाम 5 बजे तक का टाइम मुकर्रर किया जाएगा और उसके बाद स्क्रूटनी होगी और फिर वोटिंग डे जो है वो स्पीकर आज के ही अपने ऐलान में तयन कर देंगे कि वोटिंग कल होगी या उससे अगले रोज़ होगी। अगर बात की जाए मुतहिदा अपोजिशन की तो उन्होंने हमजा शहबाज को मैदान में उतारा है, जबकि हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही हैं जो कि वज़ारत आला का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। दोनों तरफ से जोड़ तोड़ जारी है और आज जो है वो पंजाब असम्बली के इजलास में एक अपोजिशन नुक्ता जो है वो तकनीकी उठा सकती है और गुज़श्ता रोज़ उनकी क़यादत ने भी ये मामला उठाया था कि सरदार उस्मान बुज़दार ने जो अपना इस्तीफ़ा पेश किया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस किया है। उन्होंने जो कानूनी तकाजा था कि वो गवर्नर को इस्तीफ़ा एड्रेस करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। तो इसलिए अपोजिशन आज पंजाब असम्बली के ऐवान में ये मामला उठाना चाहती है कि इस तकनीकी गलती के बायस जो है वो उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा गैर मौसर हो गया है। इसलिए अपोजिशन का मुतालबा है कि उस्मान बुज़दार दोबारा इस्तीफ़ा दें और दोबारा जो है कानूनी प्रोसेस को किया जाए। दर हकीकत इस मुतालबे के तहत अपोजिशन जो है थोड़ा सा मज़ीद वक्त हासिल करना चाहती है, लेकिन हमारे ज़राए का कहना है कि आज जब शेड्यूल जारी होगा तो उसके साथ ही वोटिंग डे भी मुकर्रर होगा। ज़्यादा चांस है कि कल ही वोटिंग करवा दी जाए। बहरहाल ये स्पीकर की स्वाबदीद है कि वो उससे अगले रोज़ भी जा सकते हैं। तो मुतहिदा अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद दोनों जोड़ तोड़ कर रहे हैं। आज भी हुकूमती इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी का इजलास शाम 7 बजे तलब किया गया है, जिसमें तमाम जो अरकान असम्बली हैं उनको मदऊ किया गया है, उनको इलेक्शन स्ट्रेटजी के हवाले से ब्रीफ किया जाएगा। दूसरी जानब मुतहिदा अपोजिशन जो है उन्होंने भी अपना इजलास बुला रखा है। अगर जोड़ तोड़ की बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ जो है वो हुकूमती इत्तेहाद को बड़ी कामयाबी मिली और चीना ग्रुप जो है उसने तमाम 14 अरकान के साथ जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही की हमायत का ऐलान कर दिया। ताहम अगर तरीन ग्रुप की बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ जहांगीर तीन और इसहाक डार के दरमियान लंदन में होने वाली मुलाकात के बाद जो इसहाक डार और मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अताउल्लाह तारिक ने ट्वीट किया, उसमें उन्होंने दावा किया है कि हमारा तरीन ग्रुप के साथ मामला तय पा गए और तरीन ग्रुप हमें मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगा। ओन चौधरी का ये दावा है कि हमारे 16 अरकान असम्बली जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज को सपोर्ट करेंगे। ताहम गालिब इम्कान यही है कि तरीन ग्रुप आज मज़ीद टूट फूट होगी। उसमें से कुछ अरकान जो है वो हुकूमती उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही के साथ आएंगे और 5 से 6 अरकान जो है वो तरीन ग्रुप के जो है वो टूटने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने तफसील अपडेट